सर जीरो डेप्थ चपटा या फिर निर्वाण जिसको बोलते हैं, क्या वो एक सही वजाइनोप्लास्टी है? पहली बात तो ये समझो कि वेजाइना अगर बोल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये बोल रहे हैं कि डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, कैनाल होनी चाहिए। तो अगर वेजाइनोप्लास्टी में जिसमें डेप्थ नहीं है उसको हम वेजाइनोप्लास्टी कैसे बोलेंगे? सो ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी एक वर्ड बनाया गया, बोला गया। ज़ीरो डेप्थ एक सर्जरी होती है जिसमें हम सिर्फ पेनेक्टमी और टेस्टिस को रिमूव करते हैं, छोटा शेप, उसको लेबियोप्लास्टी बोलते हैं या वेल्वोप्लास्टी बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली नॉट इन द राइट टर्म्स वेजाइनोप्लास्टी। अब वेजाइनोप्लास्टी जब हम कर रहे हैं तो उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सर इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? गहराई के लिए 3 टाइप की मेजर सर्जरी होती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पेनाइल इन्वर्जन, दूसरी होती है पेरिटोनियल पुल थ्रू, और तीसरी होती है जिसको हम सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। पेनाइल इन्वर्जन में क्या खराब है, क्या अच्छा है? बहुत सिंपल टर्म्स में पेनाइल स्किन यूज़ कर सकते हैं, उस स्किन को यूज़ करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, उससे स्पेस बनाएंगे। उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो कुछ लोग हैं जिसको वो सक्सेसफुल लगती है सर्जरी, इट्स अ पर्सनल चॉइस। सो डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं पेनाइल जो इन्वर्जन होता है। डेप्थ ज़्यादा के लिए क्या जो आप बता रहे हैं पेरिटोनियल पुल थ्रू वो करनी चाहिए? जो डेप्थ है मोटा मोटा जो 6 इंच से ज़्यादा के करीब मिल जाती है, वो 2 सर्जरी से मिलती है, एक पेरिटोनियल पुल थ्रू और एक होती है सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी। अभी जो हाल फिलहाल में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? देखो, पेरिटोनियम क्या है, आपके पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसको कवर करती है एक शीथ होती है पतली सी, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। अब उस पेरिटोनियम पुल थ्रू में उसको नीचे लाके उसमें वेजाइनल स्पेस बनाया जाता है। छोटा मोटा सा स्कार रहेगा जो यहाँ पर होता है पेट नाभि के आसपास। सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी में आंत का टुकड़ा काटना पड़ता है। अब आंत का टुकड़ा किसी भी तौर पे कटेगा, उसमें हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन रहेगी, क्योंकि आंत का टुकड़ा कटेगा तो लीकेज होने की दिक्कत रहती है, और वो बड़ा ही एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है अगर होता है। तो इसीलिए पेरिटोनियल और सिग्मॉइड दोनों अच्छी सर्जरी है। बट कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देख रहे हैं, जो हम हाल फिलहाल अब देख रहे हैं, हमारे जितने भी केसेस जो हमने पुराने किए हैं, डेप्थ पेरिटोनियल में बहुत अच्छी मिली है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अगर हमें आंत का टुकड़ा काटने से बच सकते हैं, सो आई वुड से पेरिटोनियम पुल थ्रू इज एक्चुअली अ गुड स्टडी। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि कुछ 6 महीने, साल, 2 साल, 3-4 साल बाद जब हम पेरिटोनियल काफ़ी सारी सर्जरी कर चुके होंगे, हर केस को 6-6 महीने के लिए फॉलोअप कर चुके होंगे, तो एक रिसर्च बेस भी बनेगा जो हमें बताएगा कि पेरिटोनियम सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस रेट कितने कम हैं। हर इंसान की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, अपने हिसाब से उनको डिसीजन लेना होता है, बट डॉक्टर से भी डिस्कस करें, अपनी जांच कराएं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें कि आपके लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।